दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 रुपया से 12,600 रुपया हो जाएगी। देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, समय 5 वर्ष है और धनराशि 8,000 रुपया और ये हो जाता है 12,600। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों? तो ब्याज बराबर देखिए 12,600 में ये 8,000 को घटा दीजिए और जब इसको घटाएंगे तो 4,800 रुपया आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 4,800 रुपया। अब पूछ रहा है कि किस दर से आपको निकालना है दर, और दर का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। तो हमारा ब्याज कितना आया? 4,800, सॉरी ये 4,600 है दोस्तों। 4,600 गुने 100 और मूलधन हमारा कितना है? तो 8,000 है दोस्तों। और समय कितना है? तो 5 वर्ष है। देखिए यहां 5 वर्ष है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो। अब काटिए इसको तो 5 दूनी 10, ये कट गया और 2 से काटिएगा 2 चौके 8 और अब और कटेगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 23 दूनी 46। तो हमारा कितना आया? 23/2 आया दोस्तों। अब 23/2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11.5% दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते होंगे तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक को। चलिए अब देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपका, यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखे तो आप इसे लिखने में 2 कितनी बार लिखेंगे? इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर है कि आपका समय बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 20 होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो 20 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये सारे के सारे बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। अब देखिए तीसरे प्रश्न को, 2 संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्या करा है, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 15% है। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप, 2 संख्याओं का अंतर, ये अंतर जो है सो 840 है। तो ये 15% और 5% का अंतर है। क्या है? तो आप क्या कीजिए, 15x माइनस 5x बराबर 840, यही है अंतर। अब क्या कीजिए, अब इसको जब घटाते हैं हम तो हमारा आ जाएगा 10x बराबर 840। तो ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, तो x बराबर क्या है दोस्तों? तो 84 आया, 84 आया। तो बोल रहा है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या है 15x और दूसरा संख्या है 5x। तो 15x बराबर, तो 15 और x का मान यहां आ गया है 84, 84। और जब 15 को 84 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260 आ जाएगा। और फिर है दूसरा 5x दोस्तों, 5x। और अब 5 और x का मान है 84, और इसको अगर हम 5 को 84 से गुना करेंगे तो 840 का आधा कर दीजिए, यानी 420 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर देखिए 1260 और 420, तो ये डी नंबर में दोस्तों आपका सही आंसर हो गया, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, 150 से छोटी सभी संख्याओं का औसत कितना होगा?
150 से छोटी सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, योग बराबर n माइनस 1 बटा 2। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 150 गुने 150, यहाँ n की जगह 150 लिखेंगे, 150 माइनस 1 बटा 2। अब क्या कीजिएगा, 150 गुने ये 149 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 75, और 75 को 149 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11,175, 11,175। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों। अब बोल रहा है 150 से छोटी सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, ये होता है फार्मूला दोस्तों। अब देखिए, अब यहां हमारा जो है कुल योग कितना है 11,175, और संख्या कितना है, तो संख्या यहां बोल रहा है 150 से छोटी, तो 150 से छोटी कितना हो जाएगा, 150 से छोटी तो 149 हो जाएगा, तो 149 बटा में लिख दीजिए, और जब इसको हम काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 15 लड़कियों का औसत धन 50 रुपया है, जब 3 लड़कियां और जुड़ जाती है तो औसत 3 बढ़ जाती है तो 3 लड़कियों के धन का औसत कितना है। अब सिर्फ 3 लड़कियों को धन का औसत पूछ रहा है दोस्तों, कितना, तो 3 लड़कियों का धन का औसत पूछ रहा है। तो 15 लड़कियों का औसत धन 50 है, तो योग बराबर, तो 15 को 50 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बोला 3 लड़कियां बढ़ गई, 3 लड़कियां और जुड़ जाती है, तो पहले 15 लड़की थी, अब 3 लड़की जुड़ गई तो 18 लड़की हो जाएगी, और औसत में 3 बढ़ जाता है, तो योग बराबर 15 लड़की प्लस 3 लड़की गुने ये 3 औसत में बढ़ जाता है, पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 3 यानी 53 हो जाएगा, और जब इसको फिर जोड़ दीजिए आप 15 3 18 और ये हमारा 53 हो जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा 954 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 954 आ जाएगा। अब बोल रहा है दोस्तों कि 3 लड़कियों के धन का औसत कितना है। ठीक है, तो ये जो है सो 750 जो आया है ये कितने लड़कियों का है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये जो हमारा 750 ये 15 लड़कियों का है, और ये हमारा जो है सो 18 लड़कियों का है। अब जो है तो हम थोड़ा सा इसका अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 3 लड़कियों का कितना बढ़ा है, वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि बराबर कितना धन बढ़ा है, तो ये 954 और ये 750। तो पहले था 750 और ये बढ़ के हो गया था 954। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4, और ये 0 और 9 में 7 गया तो 2 आया, 204 वृद्धि हुई है। अब बोला 3 लड़कियों के धन का औसत, तो औसत बराबर अभी हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, अब हम औसत बारे का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है सो उसको लिख रहे हैं दोस्तों। तो औसत बराबर संख्याओं का कुल योग यानी 204, और 3 लड़की बोल रहा है, अब 3 लिख दीजिए यहाँ, कुल संख्या 3, अब 3 से काट दीजिए, 3 6 18 और 3 8 24 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 68
ठीक है। तो 3 लड़कियों के धन का औसत कितना है? तो 68, 68 दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न को दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है हमारा, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले 25 दिन में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये सारे के सारे दोस्तों बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी 20 दिन में करता है, तो ए प्लस बी ये दोनों मिल के काम करता है तो 20 दिन में करता है, और बी अकेले 25 दिन में करता है। बी अकेले जो है 25 दिन में करता है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 20 से 100 में अगर भागा देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, भागा दे दीजिए तो 5 आ जाएगा, और 25 से 100 में भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब बोल रहा है ए अकेले, तो यहाँ ए भी है और यहाँ बी है, तो बी को हम यहाँ घटा देंगे तो 5 में 4 गया तो 1 बचा, ठीक है। और कुल काम हमारा 100 है, तो 100 में अगर हम 1 से भागा देंगे कितना आएगा? 100 दिन। कितना दिन? तो 100 दिन दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो 100 दिन में करेगा, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब इस तरह प्रश्न में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 100 प्लस एक्स और 100 प्लस एक्स 2 बार लिख दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। ये फॉर्मूला जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि वृत्त में आयत में जो सो इतना % की वृद्धि हो, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो बस यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप, ठीक है। अब क्या कीजिए, 3% की वृद्धि, तो 100 प्लस 3 और फिर 100 प्लस 3 बटा 100। अब हमारा 103 गुने 103 आ गया, ठीक है। और ये हमारा बटा एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। और जब 103 और 103 को गुना करेंगे तो 10,609 आ जाएगा, 10,609 आएगा दोस्तों, और बटा में ये 100। अब 100 से जब हम भागा देंगे तो कितना आएगा? 106.09 आएगा दोस्तों। अब अभी आपका आंसर आया नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 106.09 आया है, 9 आया है। अब क्या है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब भी इस तरह प्रश्न पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अगर 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि होगी, और 100 से कम आता है तो कमी होगी। अब हमारा 106 आया है, तो 106.09 में घटा दीजिए 100 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 6.09, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। बोल रहा है, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ कम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कम। और आपको मैं बार बार बताता हूं, कमी और अधिक ये अंतर को बताता है दोस्तों। क्या बताता है? तो अंतर को बताता है। तो अंतर बराबर ये 3.5 और ये 5%, तो 5% माइनस 3.5% बराबर ये 120 है। कितना है? तो 120 है।
चलिए अभी 120 नहीं लिखते दोस्तों, इसका हम अंतर निकाल देते हैं आपका। ठीक है, अब देखिए अंतर हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया ये 1.5 आ गया दोस्तों। और 1.5 बराबर जो है सो 120 है। यदि लाभ जो है, अंतर यहां बोल रहा है कि 5% और 3.5% हो, ठीक है, तो अंतर बोल रहा है, तो 1.5% बराबर 100, थोड़ा चार्ट लगाते हैं दोस्तों, तो 1.5% बराबर 120। ठीक है, तो क्रय मूल पूछ रहा है, तो क्रय मूल कितना होता है, जब भी होता है तो 100% होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 100%। तो अब कीजिए 120 गुने 100 और बटा में 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इस जीरो को काटेंगे तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब 15 80 20 80 ये कट गया, तो हमारा 1000 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8000 आ जाएगा। यही हमारा क्रय मूल हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए बस आज यहीं तक दोस्तों।